हम लोग जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसमें हम मार्केट के जितने भी ट्रेडर्स हैं उसका हम जॉब वर्क करते हैं। तो हमारा सिर्फ उसमें जो कंटेंट रहेगा वो खाली हमारा जॉब चार्ट के पुरता रहेगा। और ये हम लोग ने मीटिंग करके जनरल सामान्य सभा मीटिंग की थी, मैंने करीब 150 से ज़्यादा मेंबर थे और सब लोग ने मिलके एक डिसीज़न लिया हुआ है कि भाई अभी मार्केट में हालात ठीक नहीं है, फिर भी जिस तरह से हमारी इनपुट कॉस्ट रोज़ बढ़ती है तो वो हिसाब से हमने एक डिसीज़न ये लिया हुआ है कि हम 1 रुपया पर मीटर ऑन एन एवरेज बढ़ाएंगे। इसके ये होगा कि जैसे अभी कोई भी साड़ी या ड्रेस मटेरियल है, इसके अलावा तीसरा तो कपड़ा शर्टिंग शूटिंग सूरत में नहीं है, तो साड़ी या ड्रेस मटेरियल जो भी 200-300 रुपये की साड़ी होगी उसका अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो उसके ऊपर 5 या 6 रुपये का बढ़ेगा कॉस्ट। और ड्रेस मटेरियल है वो भी 3-4-5 मीटर होगा तो इनके 4-5 रुपये से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और ये जो 1 रुपया बढ़ाया है इसके पीछे जो कॉल के दाम थे वो बढ़ चुके हैं। इसके साथ में जो लिग्नाइट है, जो कॉल के समझो थोड़ा इन्फीरियर क्वालिटी का है, उसमें भी अगर पिछले साल के हिसाब से जिसका 2800 रुपया भाव था वो उसका उसी लिग्नाइट का जो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में चलता है उसका 6100 समथिंग है। तो पूरी जो अभी जो इंटरनेशनल सिचुएशन है या जो नेशनल सिचुएशन है उसके हिसाब से भाव बढ़ना ही है। और हमको ये हम कोई नफ़ाखोरी करने के लिए भाव नहीं बढ़ाया है, ये हमारी लड़ाई मात्र सर्वाइवल की है। अभी भी जो मिलें हैं वो जो 60-70-80% एफिशिएंसी से कोई भी मिल ज़्यादा चलती नहीं है। तो 1 रुपया बढ़ाने से हम हमारा जो नुकसान है वो खाली कवर करने की हमारी ये है। जैसे सीज़न निकलेगा, प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो फिर हम लोग भी प्रॉफिट में आएंगे, ऐसा नक्की करके हमने ये 1 रुपया भाव बढ़ाया हुआ है। और उसमें ऑलमोस्ट हमारा 3 दिन हो गया है। बहुत सारी मिलों में से मेरे ऊपर फ़ोन आया कि जीतू भाई आपने जो मीटिंग में निर्णय लिया है, तो मैंने बोला कि मैंने नहीं निर्णय लिया, ये सब मिल के निर्णय लिया हुआ। तो पार्टी लोग में किसी को इतना दिक्कत नहीं है। दूसरा, हमने 1 अप्रैल क्यों दी हुई है कि अगर कोई पार्टी को अगर उसका माल पड़ा है कोई भी मिल में मेरे पास या कोई भी XYZ मिल में, तो वो प्रोग्राम दे करके उसके पास हफ्ते का टाइम है, अगर उसका कोई माल कंफर्म है या बुकिंग किया हुआ है तो उसको भी कोई उससे नुकसान नहीं जाएगा। सबसे इसमें 2 मेजर फैक्टर है, वो एक तो कोलसा है। मैंने बताया गवर्नमेंट ने भी गुजरात गवर्नमेंट के अंदर उसमें भी ऑलमोस्ट 100% नहीं कहा, 130, 40, 50% जितना बढ़ा हुआ। वैसा इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्राइसिस है, इंडोनेशिया का कॉल आता है। सबसे बड़ा उसमें दिक्कत जो शिपमेंट का जो कॉस्ट है ना, और जो भी मटेरियल बाहर से आता है उसमें हर एक में ये शिपमेंट कॉस्ट बढ़ा हुआ है, लैंडिंग कॉस्ट हर चीज़ का बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि आज कोई बेसिक केमिकल है जैसे हाइड्रो है, जैसे समझो कि डिस्चार्जिंग एजेंट है, उसका भी दाम आज समझो कि पिछले साल में 70-80 रुपया था तो आज 155 रुपया भाव हो गया उसका। वही हिसाब से जो सेफोलाइट है, तो सेफोलाइट का भी भाव आज जो भी समझो कि 1 साल पहले थे ऑलमोस्ट उसमें भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तीसरी बात है कि जितनी भी मेटल है, आज कोई भी हम मशीनरी लेंगे या उसका स्पेयर पार्ट लेंगे या कुछ भी लेंगे तो मेटल के दाम ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गए, तो स्पेयर पार्ट के भी दाम बढ़ चुके हैं। तो हमारी इनपुट कॉस्ट छोटे से लेकर बड़ा कंपोनेंट तक काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो इसकी वजह से हम ये मजबूरी से भाव बढ़ा रहे हैं। हमको कोई आसानी है, हमारा ये सर्वाइवल का लड़ाई है, हमारे कोई इसमें नफ़ाखोरी का नहीं। तीसरा जो कारीगर है, कारीगर का भी हर साल ने का कुछ ना कुछ तो बढ़ता है, महंगाई बढ़ा है तो उसके साथ भी कुछ बैठ के डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 3 बड़े फैक्टर है इसकी वजह से ये किया हुआ है। अगर हम टोटल कैलकुलेशन करें न तो मीटर पे हमारा 2-2, 3-3 रुपया तक, 4-4 रुपया तक, अगर महंगी आइटम है तो 4 रुपये तक हमारा कॉस्टिंग बढ़ चुका है, फिर भी हमने 1 रुपया ही बढ़ाया।